तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी सॉल्यूशन सीरीज। ठीक है, सॉल्यूशन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर से जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम सॉल्यूशन सीरीज अपनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हर चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे, हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे इसके अंदर। बस वीडियो आप अच्छे से तरीके से देखना और जो भी डाउट है वो आप पूछना। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है अपना? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चैप्टर का नाम है अपना। तो इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी क्या कर रहे हैं? अपने प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ए और बी, तो क्या रेशियो में ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? इक्वल रेशियो, 1:1 में कर रहे हैं। ठीक है, with effect from 1st April 2019, they agreed to share profit in the ratio, ये इन अलग है बच्चों इससे। ठीक है, profit in the ratio of 4:3, मतलब ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो बच्चों ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 उन्होंने डिसाइड किया है, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम अब न्यू रेशियो में बातचीत करेंगे अपनी। तो व्हाट इज द न्यू रेशियो? इनका न्यू रेशियो है 4:3। ठीक है, इनका न्यू रेशियो क्या है? इनका न्यू रेशियो है 4:3। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। बच्चों ये आंसर लिखा है इसके आगे। ठीक है, अब हमको इसके अंदर ये बताना है कि इंडिविजुअल पार्टनर मतलब ए और बी में से कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से, फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालना है इसको। सबसे पहले यहाँ लिखो ओल्ड रेशियो, लिख लिया, ओके, माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फोन और एक मिनट रुको बच्चों, ये बंद स्विच ऑफ सब कर लेना तो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ध्यान से देखना, यहां पर लिखो ए, यहां पर लिखो बी। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? ए का ओल्ड रेशियो है 1:1। दैट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, नेक्स्ट इज बी। बी का ओल्ड रेशियो कितना है? देखो ये ए है, ये बी है, तो बी का कितना ओल्ड रेशियो? दैट इज 1/2 माइनस न्यू रेशियो ए का, ए 4 है, बी 3 है, ये हो गया हमारा 4/7, और इसका ये हो जाएगा 3/। तो बच्चों अब इसकी हमको करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, 1/2 माइनस 4/7, एलसीएम ले लो इसका, तो ये आ गया 40। 2 का डिवाइड करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 7 माइनस 4। ठीक है, एक मिनट, 8 आ जाएगा, सॉरी 8। 7 माइनस 8 दैट इज -1/14। ऐसे ही इसका करो, 14 एलसीएम आ गया, 2 का डिवाइड करो 17 में, 7 जा 2 सबके 14 होते हैं, 7 ऊपर माइनस के 6, ये आ गया 1/14। तो बच्चों जो नेगेटिव वैल्यू आती है ना उसको हम बोलते हैं गेन। जो नेगेटिव वैल्यू आती है उसको गेन बोलते हैं, और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। मतलब ए यहाँ पर गेन कर रहा है और बी हमारा यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, ए गेन्स एंड बी सेक्रीफाइसेस 1/40 शेयर। ठीक है, तो देखो ए गेन कर रहा है एंड बी सेक्रीफाइस कर रहा है, इतना 1/40 शेयर। ठीक है, देखो 1/14 ये है, 1/14। ओके, तो ये था अपना पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 with effect from 1st April they decided to share profits and losses in the ratio of 5:2:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in the ratio. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको, पहले यहाँ लिखो ओल्ड रेशियो, फिर यहाँ माइनस लिखो न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो लिखिए, न्यू रेशियो लिखिए, यहाँ पर लिखो एक्स वाई जेड। ठीक है, नाउ
ओल्ड रेशियो है 5:3:2, मतलब एक्स का कितना होगा ओल्ड रेशियो, सॉरी एक्स का शेयर होगा 5/10, वाई का होगा 3/10, जेड का होगा 2/10। ठीक है, नेक्स्ट न्यू रेशियो कितना है हमारा बच्चों, न्यू रेशियो इज 5:2:3, मतलब एक्स का तो सेम 5/10। तो देखो ये बच्चों जीरो आ गया, ना तो ये गेन कर रहा है ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये न्यूट्रल पे बैठा हुआ है। वाई, वाई कितना है, ये देखो न्यू में 2/10, ओके 2/10, ठीक है। नेक्स्ट जेड, जेड कितना है 3/10 है जेड, तो यहाँ पर लिख दो 3/10। अब तो सॉल्व करो तो ये आ गया 1/10। अब जब 1/10 हमारा आ रहा है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। नाउ ये -1/10 आ गया, दैट मीन्स ये कर रहा है गेन। और आंसर देखो, Z gains 1/10 शेयर एंड Y sacrifices 1/10 शेयर। मतलब देखो Y हमारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और Z हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कितना 1/10 शेयर। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और हाँ, जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ वो बुक है मेरी TS ग्रेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों अपना, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओके, ये है हमारा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 5:3:2। ओके, with effect from 1st April 2019 they decide to share profits and losses equally। तो इनका न्यू रेशियो कितना है बच्चों, इनका न्यू रेशियो है 1:1:1। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। अब बच्चों तो रेशियो हुआ है हमारा चेंज, पहले 5:3:2 था, फिर हो गया वो 1:1:1। ठीक है, यही चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो हुआ है हमारा चेंज, अब हमें ये देखना है कि जब रेशियो चेंज हो रहा है तो कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो सिंपल, पहले लिखो यहाँ पर ओल्ड रेशियो, ये बच्चों वार्म अप है तुम्हारा भी ध्यान रखना, माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये एक्स, ये वाई और ये जेड हो गया। ठीक है, नाउ ओल्ड रेशियो कितना है एक्स का 5/10, वाई का 3/10, जेड का 2/10, माइनस न्यू रेशियो 1/3 -1/3 -1/। ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो ये 30 आ गया इसका एलसीएम, 10 का डिवाइड करो 3 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये 15 आ गया। नेक्स्ट ये आ गया 10, तो ये आ गया 5/30, यहाँ करो 30 10, तो ये माइनस के 1/30 आ गया। ठीक है, सॉल्व करो इसे भी 30, तो ये माइनस के 4/30 आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना 5/30 है, 5/30 हमारा क्या कर रहा है, पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव का मतलब ये कर रहा है हमारा सेक्रीफाइस। और 1/30 नेगेटिव है, दैट मीन्स ये हमारा गेनिंग पार्टनर है। और जेड भी माइनस के 4/30 है, तो दैट मीन्स ये भी हमारा गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, अब आंसर देखो, y गेन्स 1/30। ठीक है, अब देखो हमारा y है, गेन कर रहा है 1/30, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। z गेन्स 4/30 शेयर, z हमारा गेन कर रहा है 4/30 शेयर, ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों हमारा। हाँ, x सैक्रिफाइसेस 5/30 शेयर, x हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, देखो ये रहा 5/30 शेयर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो कमेंट में एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको मिल, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। ओके, चलो अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लेना, अच्छा बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। लेआउट प्लान, चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, सिंपल है क्वेश्चन वैसे। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। ए बी सी तीन पार्टनर है जो कि 5:4:1 में अपना प्रॉफिट प्रॉफिट है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों इसको लिखो,
ध्यान से देखना, ए बी सी, 3 पार्टनर है और ये किस रेशियो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं अपना, 5:4 क्या था भाई, 5:4:1। ओके, ये हो गया 1। नेक्स्ट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, पहले निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर निकालना है गेनिंग रेशियो। 3 चीजें आ गई। इन द फॉलोइंग केसेस, केस वन कह रहा है सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अब केस वन हमें मिल गया, आ जाओ फटाफट इधर। अब केस वन क्या कह रहा है, यहाँ लिख लूं केस वन, केस वन, सी एक्वायर्स 1/, मजा नहीं आता, 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अब देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का रेशियो, ए का शेयर लिखो कितना है, 5/10, 4/10 एंड 1/10। ये ए बी सी तीनों का शेयर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, मतलब जो सी है वो 1/5 शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो ध्यान से देखो इधर, ध्यान से, -1/5 इससे लिया, इसके में ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, किसकी जेब से पैसा निकल रहा है, ए की जेब से निकल रहा है ना। तो यहाँ पे लिखो ए सेक्रीफाइसेस 1/5 शेयर और सी गेन कर रहा है कितना, 1/5 शेयर, ठीक है। देखो सेक्रीफाइसिंग तो निकाल लिया आपने। अब देखो ध्यान से, अब निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सॉल्व कर दो इसे, ये 10 आ गया, ये 5 आ गया, 5 2 10, 2 2, तो ये 3/10 ये आ गया। नेक्स्ट, ये तो कोई चेंज नहीं है, तो ये 4/10 ही रहेगा। ये 10 एलसीएम आ गया, 1 + 2, ये भी 3/10। अब यहाँ पर देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल कर आया, 3:4:3। ये बच्चा पार्टी अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गया। अब एक बार आंसर टैली कर लें, चलो कर लेते हैं, आ जाओ इधर। आंसर कहाँ है, ये रहा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गया 3:4:3। ओके, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है 1/5। तो ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, 3:4:3 है ना, 3:4:, ओके। चलो अब तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हम 2 स्लाइडें ले लेता हूं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, सॉरी, केस 2। केस 2 क्या कह रहा है हमसे, केस 2 ये कह रहा है, ये रहा केस 2, he acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। आ जाओ फटाफट इधर, ओल्ड रेशियो कितना है हमारा, 5:4:1, 4:1। अब ये कह रहा है कि सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली का मतलब मान लो 1:1, ठीक है। तो ए से कितना लेगा ये, 1/2 इंटू 1/5, तो ये हो गया 1/10। अब बी का केस क्या है, सेम वही है, 1/2 इंटू 1/5, दैट मीन्स 1/10। तो ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं बच्चों, 1:1। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आ गया। अब इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो को टैली कर ले, आंसर ये कि नहीं हमारा, आ जाओ तो इसको टैली कर लो। केस बी, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमारा निकल कर आ गया 1:1। अब गेनिंग रेशियो भी देखो यहीं से निकाल दूंगा मैं, 1/5 शेयर ही तो ले रहा है ना ये, तो ये कितना गेन कर रहा है, 1/5 गेन कर रहा है ये सी गेन कर रहा है। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकले, ध्यान नाल देखना, ध्यान नाल देखना, कि ए हो गया,
ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए का रेशियो कितना है बच्चों? 5/10। बी का कितना है? 4/10। और सी का कितना है? 1/, ये हो गया। ठीक है, माइनस ए ने, ए की जेब से कितना निकला है? 1/10, तो यहाँ पर 1/10 लिखो, तो ये हो गया हमारा 4/10। मतलब ये न्यू रेशियो निकाल लें। बी सेम वही 1/10, दैट मीन्स 3/10। हाँ, अब बच्चों ध्यान से देखना एक चीज और। अब सी को मिलेगा भी तो देखो, 1/10 ये, 1/10 ये, मतलब सी को मिलेगा कितना? प्लस करो इसके में 1/5, तो ये कितना हो गया? 10, 1+2, तो ये 3/10। न्यू रेशियो हमारा कितना हो गया? 4:3:3। ठीक है, न्यू रेशियो हमारा कितना हो गया? 4:3। तो देखो केस 2 भी हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। केस 2 भी हमारे यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखो, अब ये सी दे रखा है गेन 2/10। अब तुम ये कह रहे हो कि आपने 1/5 गेन करके दिखाया है, तो यार ऐसे कर लो, बात वही पड़ेगी। तो देखो 1/10 ये, 1/10 ये, दोनों को प्लस करोगे ना, 2/10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 1/5 ही है। 2/10 गेन बोल लो, 1/5 गेन बोल लो, बात वही पड़ेगी। ठीक, कोई चेंज नहीं है। तो देखो यहाँ पर सैक्रिफाइस भी निकाल दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमने निकाल दिया। अब ध्यान से देखो, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। ठीक है, अरे हाँ, केस 3, हाँ केस 3 है, ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन इक्वली। मतलब ये अब फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, ये फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। देखो ध्यान से, ओल्ड रेशियो है हमारा कितना? 5:4:1। ठीक है, अब न्यू रेशियो वो क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहा है कि जो हम नया फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है, इक्वली शेयर करना चाह रहे हैं वो। तो ठीक है, एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, ए हो गया, बी हो गया, ये यहाँ लिखो ओल्ड, यहाँ लिखो न्यू। तो ओल्ड, ओल्ड में क्या आ जाएगा? ओल्ड में आएगा 5/4, सॉरी 5+4 कितना हो गया? 9/10। ओके, बी में भी 4/10, 1/, माइनस यू में कितना है? 1/3, 1/3, 1/, एलसीएम आ गया 30। ठीक है, ये आ गया 2/30, 30, ये आ गया माइनस के 7/। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ए कर रहा है सेक्रीफाइस, बी भी कर रहा है सेक्रीफाइस, और सी कर रहा है। तो देखो सेक्रीफाइस भी निकल गया और हमारा गेन भी निकल गया। आंसर क्लियर, इक्वल हो गया ये। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:2 और सी गेन कर रहा है 7/। ठीक है, देखो ध्यान से बता दो रेशियो कैसे निकलेगा। देखो ये तो गेन कर रहा है बंदा, ये बंदा हमारा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, -7/। ये दोनों कर रहे हैं सेक्रीफाइस, और इनका देखो बेस भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो हमारा कितना है? 5:2 है। ठीक है, हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी। चलो, अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा केस 4। ये बहुत ही अच्छा केस है। देखो केस 4 क्या कह रहा है? he acquires 1/10 share of A and 1/2 share of B। ध्यान से देखो, लेआउट बैंक, एक मिनट, ये भी हो गया। देखो इसमें क्या करना है हमको? हाँ, ओल्ड रेशियो है हमारा कितना?
5:4:1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, आ गया ये, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। मतलब क्या है इसका? देखो ध्यान से बताऊं मैं तो, 1/10 शेयर ऑफ ए मतलब 1/10 ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई ए का शेयर कितना है? 5/10। मतलब ये कितना मांग रहा है? ये 1/20 शेयर मांग रहा है। 1/10 ऑफ ए, ये तो केवल ए का निकला है, ये केवल ए का निकला है। अब देखो बी का कितना निकले। एंड सी एक्वायर्स 1/2 शेयर ऑफ, सॉरी बी, देखो हाफ ये लिख दिया, और बी कितना है? 4/10, ये हो गया 4/20। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो सी। 5/10, 4/10 एंड 1/10। अब सी एक्वायर कर रहा है, सी को चाहिए किसी भी कीमत पर, सी को क्या चाहिए? सी को चाहिए किसी भी कीमत पर। अब एक चीज और ध्यान से देखना करते हैं, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है कितना निकल रहा है? वो 1:4। ये 1 है, ये 4। ठीक है, ये ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ये बी सैक्रिफाइस, अपने शेयर्स में से तो दे रहे हैं निकाल के ये, बस। ये कितना दे रहा है? 1/20 ये दे, कॉल कर लेंगे इसे, फिर 9/20 ये हो गया। बी, बी कितना दे रहा है? 4/20। ये 4/20। सी, सी को कितना मिला बच्चों? तो देखो सी को कितना मिला, यहाँ से 1/20 दिया ए ने, 4/20 दिया बी ने। एलसीएम ले लो सबका, नेगेटिव नहीं रहना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 9:4 आ गए। आंसर चेक कर लें एक बार, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। ओके बाय।